हम फेवर वाले लोग हैं। We are people with favor. Amen. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे शील्ड किसी को घेरती है, फेवर ने हमें घेरा हुआ है। Bible says like a shield surrounds someone. That's how the favor of God has surrounded us. Amen. हम लोग एयरपोर्ट में थे, मैं पास्टर सैम, पास्टर राम, हम सब And this is our story every day. लंबी लाइन है। We were at the airport and there was a huge line. अब लगे कैसे कैसे होगा, कैसे We होगा। were thinking, how will we go? तब तक एक वहां पे क्रू आया, उन्होंने कहा सर आप आइए, एक नई लाइन शुरू कर दी परमेश्वर ने हमारे लिए। A ground और staff came. They pulled us out of the line and said they started a new line for us. ये रोज की कहानी है, मैं आपको क्या कह And रहा this हूँ। is everyday story for us. फेवर की आदत डाल लो। Get used to favor. Amen. मगर कब काम करेगा फेवर? But when will the favor work? जब आप इस बात को मानोगे कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है और करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी। When you will believe that God is a good father and Say I'm a sent one. बोले मैं भेजा गया हूँ। You have to understand that you are sent by the Father. आपको ये समझना होगा कि पिता ने आपको भेजा है। You'll say, Pastor, how can you say that? आप कहेंगे पास्टर आप कैसे कह सकते Well, Jesus said हैं? यीशु ने कहा in John 20, यूहन्ना when the 20 disciples were in a room, they were terrified, they are afraid, the doors are locked. Jesus walks through the wall and says, peace to you, as the Father has sent me, I send you. यूहन्ना 20 में देखते हैं जो चेले थे वो डरे हुए थे, कमरे के अंदर बंद थे और यीशु दीवार में से चलते हुए आते हैं, कहते तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। It doesn't matter what you do. You are a teacher or an engineer or a doctor or a businessman or a pastor. We all are sent by our heavenly Father. आप क्या काम करते हो, क्या रोजगार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप टीचर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी करते हो, हम सब के सब भेजे गए हैं पिता के द्वारा। Amen. यीशु मसीह ईसाइयत के लिए नहीं आया था, पुत्रों के लिए आया था, पुत्रों के लिए। ये सुसमाचार ईसाइयों के लिए नहीं है, ये पिता और बेटों की कहानी है। उसका वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए मुझे ना इस शब्द से बहुत नफरत है, जो वर्ड है ना कन्वर्ट। भैया किसी ने हमें कन्वर्ट नहीं करा, धर्म से तो आजाद करने को आया। वो कहता है क्योंकि यही धर्म करता है। वो ऐसा पिंजरा है सोने का, उसके अंदर जो चिड़िया है उसको लगता है मेरा पिंजरा सबसे बढ़िया है, सोना चांदी जड़ है, मगर फिर भी पिंजरे के अंदर कह दो अरे हम इनके साथ नहीं करते, अरे ये मूर्ति पूजक है, अरे और तुम ईसाई हो, तुम ईसाई हो, पिता को नहीं जानते, And you are a Christian. You तुम्हारे are बाप दादा भी थे। यीशु मसीह सबको उद्धार देने के लिए आया। अगर हुआ कुछ यहाँ पे तो बाइबल में लिखा है जब पतरस खड़ा होकर पवित्र आत्मा से भरकर बोला तो उनके दिल छिद गए। अच्छा साइन है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। किसी और को देखते और आपके अंदर दया नहीं आती जो सेव नहीं है, उसका वचन कहता है अब उसने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार दिया है। परमेश्वर पिता कह रहा है बेटे हो तुम, बाहर जाओ और जो खोए हुए बेटे हैं उनको वापस घर लेकर आओ। कितने मसीह लोगों ने घर बना लिए ओल्ड टेस्टमेंट में, वहीं रहते हैं। How many people have made their houses in the old covenant? They live there, abide और there. नहीं जानते कि पुत्र कौन है नए नियम में। And they do not know who the son is in the new covenant. मैं ये नहीं कह रहा हूं हमें पुराने नियम की जरूरत नहीं है, बहुत पुराने नियम में पुत्र छुपा है, उसको ढूंढो। I'm not saying we don't need the old covenant. The son is hidden in the old covenant. Find him. मगर पिता को पुराने नियम से नहीं जान सकते। But you cannot know the father by the old covenant. पिता को एक ही तरीका है, वो है पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकता है, मूसा नहीं, पुरानी नियम नहीं। There's only one way to know the father. Only the son can reveal the father. Moses cannot reveal the father. The old covenant cannot reveal the father. Amen. फिर खतना भी करा लो। अब्राहम के जो लोग थे उन्होंने खतना कराया था। If you're परमेश्वर ने बोला था, लिखा है, it is written, God said, get circumcised and go get circumcised. परमेश्वर ने तो ये भी बोला था अपने वचन में कि मिक्स करे हुए कपड़े मत पहनना। सबने पहने हुए मिक्स करे हुए कपड़े, तो पाप करा हुआ है आपने। God also said, don't wear mixed clothes. All of you are wearing mixed clothes. All of you are sinners then. सो जानो बंधुआई से आजाद हो, जो धर्म की बंधुआई है, और उस स्वतंत्रता में जो मसीह में है उसको ग्रहण करो। So know him and be free from the bondage of religion. Know who Christ is and be free. परमेश्वर ने हमें फिर दासत्व का आत्मा नहीं दिया कि हम डर जाएं, मगर पुत्र होने का अधिकार दिया है और ले बालकपन का आत्मा दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं हे अब्बा पिता। For God has not given us the spirit of fear to be in bondage again, but He has given us the spirit of sonship by which we cry out, Abba, Father. जब हम मनुष्य होकर
When we being people इतने पेशेंट हो सकते हैं अपने बच्चों के साथ, can be so patient with our kids, इतना धीरज रख सकते हैं उनके साथ, can have so much patience in dealing with them, कितना और वो पिता जो प्रेम है धीरज रखता है आपके साथ। then how much more the Father who is love is patient with us. सो आप आए कलीसिया में, You came to the church आप गिर गए वापस, and you fell, उठ जाओ फिर से, get up, उठ जाओ। get back up. परमेश्वर आपको निकालेगा नहीं अपने घर से। God will not kick you out of his house. उठ मेरे बच्चे, He says, get up my son, उठ। get up. Bible says if a righteous falls 7 times, the Lord will raise him up. बाइबल कहती है अगर धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए, 7 दफा भी गिर जाए, तो भी प्रभु उसको उठा के खड़ा करता है। ओ, मैं सिगरेट पीता था, चर्च आया, अब वापस गया, फिर से सिगरेट पी ली, प्रभु मैं अब लायक नहीं हूं कलीसिया आने में। अरे आते रहो, कहां साफ हो जाएगी वो सिगरेट पता भी नहीं चलेगा, जैसे आत्मा में बढ़ते रहो। Oh, I was smoking and I came to the 7 church. बार, 8वीं बार गिर गए तो फिर देखो प्रभु नहीं है इसका जिम्मेदार। So one brother told me, see, Bible says 7 times. If someone fell 8th time in the same day, then God is not responsible. ये होता है जब हम बाइबल को शरीर से पढ़ते हैं। This is what happens when we read the Bible with our senses. 7 जो नंबर है वो कंप्लीटनेस, मैच्योरिटी का नंबर है। 7 is the number of completeness and maturity. परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? How many days did God take to 7 make everything? कंप्लीटनेस का नंबर है, 7 is the day of number of completeness. मैच्योरिटी का नंबर है, It is the number of maturity. परिपक्वता का नंबर है। The number of यानी somebody बाइबल becoming कह रही है mature. धर्मी जन जब तक परिपक्व नहीं हो जाएगा, 1000 बार भी गिरेगा, पवित्र आत्मा कहेगी उठ चल, गिरा उठ चल। तुझे जब तब तक वो कहता है मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तू गिरेगा तुझे उठाऊंगा और कहूंगा चल चल मेरे बच्चे उठ। So the Bible is saying even until you become